ओके, गुड मॉर्निंग। तो आई होप आप लोग अच्छे होंगे। ठीक है, तो आज जो बेसिक है वो हमारा है चैप्टर क्लास 10 का है चैप्टर नंबर 2। चैप्टर 3 में मेटल एंड नॉन मेटल के बारे में पढ़ेंगे। तो क्या होता है मेटल और नॉन मेटल, ठीक है। ये पहले जानने से पहले हम जान लेते हैं कि कितने टाइप्स के एलिमेंट होते हैं। ये मेटल और नॉन मेटल बेसिक एलिमेंट है जो को कैटेगराइज किया गया है। एलिमेंट को कैटेगराइज करके दो पार्ट्स किया जाता है, जिसमें आता है एक मेटल और दूसरा होता है नॉन मेटल। ओके, तो यहाँ पे देख लेते हैं कि उसको कितने कैटेगराइज मतलब कितने पार्ट्स में बांटा गया है और कितने होते थे। देयर आर 118 कितना 118 एलिमेंट इज नोन एज अ प्रेजेंट। अभी के समय हमारे पास जो एलिमेंट है, टोटल एलिमेंट वो 118 है। कितना है? 118 एलिमेंट अभी के टाइम में है, ठीक है। अब इस एटम को क्या किया गया है, ये तो पूरा एलिमेंट है, ये पूरा एलिमेंट है। तो एलिमेंट को कैटेगराइज भी किया जाता है, क्योंकि हम जानते हैं कि हर चीज़ का कैटेगरी होता है। इंसान की भी कैटेगरी है, इसलिए एलिमेंट का भी कैटेगरी होता है, ठीक है। तो एलिमेंट का कैटेगरी कितने कैटेगरी में है? 2 टाइप्स में। एक होता है मेटल, दूसरा होता है नॉन मेटल। ऑल एलिमेंट आर डिवाइडेड इंटू 2 मेन ग्रुप्स। कितने ग्रुप्स में डिवाइड किया गया है? 2 मेन ग्रुप्स में। पहला होता है मेटल, दूसरा होता है नॉन मेटल। तो हम इस वाले वीडियो के अंदर सिर्फ मेटल्स के बारे में पढ़ेंगे और इसके बाद वाले वीडियो के अंदर नॉन मेटल के बारे में पढ़ेंगे। नॉन मेटल को जानेंगे क्या होता है नॉन मेटल और उसकी फिजिकल प्रॉपर्टी क्या होती है। ये दोनों चीज़ इसके बाद वाले वीडियो में कंप्लीट करेंगे। तो चलिए आइए देखते हैं मेटल्स क्या है, इसका डेफिनेशन क्या होता है। मेटल्स अ टाइप्स ऑफ अ मेटल सब्सटेंस। यह क्या है? एक प्रकार का सब्सटेंस है, मेटल सब्सटेंस है। डैट इज यूजुअली हार्ड, जो कैसा होता है? हार्ड होता है। एंड शाइनी, और क्या होता है? चमकीला होता है ये। एंड डैट हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी कैन बी ट्रेवल थ्रू, और इसके अंदर से क्या होता है? हीट और इलेक्ट्रिसिटी ट्रेवल करता है। अगर कोई भी एलिमेंट है वो कैसा हो? हार्ड हो, और क्या हो? शाइनी हो, यानी चमकीला हो, और उसके अंदर से अगर इलेक्ट्रिसिटी यानी विद्युत प्रवाह हो जाए, यानी ट्रेवल कर जाए, तो समझ जाना कि वो मेटल है, ठीक है। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि क्या क्या इसके एग्जाम्पल में क्या क्या हो सकता है मेटल। जैसे कि है गोल्ड, वही गोल्ड जो हम लोग आमतौर सोना जिसको बोलते हैं गोल्ड। सिल्वर, कॉपर, एल्युमिनियम, जिंक, मर्क्यूरी, पोटेशियम, कैल्शियम एक्सेट्रा। ये सारे के सारे जो नाम है वो सब नाम मेटल्स के हैं। यहाँ तक समझ में आ गया? ये मेटल का डेफिनेशन, ये है उसका एग्जाम्पल। अब देखते हैं प्रॉपर्टी। कितने तरह के प्रॉपर्टी होते हैं? ऐसे तो प्रॉपर्टी बहुत होते हैं मेटल्स के, पर हम इसमें 6 प्रॉपर्टी के बारे में जानेंगे, क्योंकि जितना हमारे लिए सफिशिएंट है उतना ही बेहतर है। तो हम लोग कितने के लिए 6 ही टाइप्स के बारे में जानेंगे कि 6 प्रॉपर्टी इसका कौन कौन से होता है। तो यहाँ पे है फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ अ मेटल, ठीक है। यहाँ पर मेटर हो गया, लेकिन मेटल होना चाहिए। फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ मेटल, मेटल का जो हमारे आंखों से दिख रहा है उसको फिजिकल बोला जाता है। तो मेटल का हमारा फिजिकल प्रॉपर्टी जो आंखों से देखकर हम जो क्लियर डिसाइड करते हैं वो कौन कौन से हैं। तो सबसे पहले है मेटल आर मेलेबल। मेलेबल मतलब क्या होता है? इसको हम लोग किसी भी फॉर्म में, मतलब कि उसको शेप चेंज कर सकते हैं। जैसे क्या है? कन्वर्ट इनटू थिन शीट, यानी कि किसी छोटा सा पीस को हम लोग कन्वर्ट कर सकते हैं एक शीट के अंदर। जैसे अब देख लो, इस बात को समझो। क्या है कि हम लोग जाते हैं लोहार, यानी कि हम लोग जो लोहार जानते हैं, क्या कि यहाँ पे सब लोग जानते हैं, नॉर्मल है। जो लोहे का किसी चीज़ बनाता है उसको लोहार बोला जाता है। तो उसके पास जाते हैं कोई एक छोटा सा मेटल का पीस लेकर, ठीक है। बोलते हैं कि भैया इससे हमें क्या बना दीजिए? हंसिया बना दीजिए, या फिर इससे हमें कोई और टूल बनवाना रहता है। तो एक छोटा सा पीस को वो क्या करता है? पीट कर, यानी कि उस पर हथौड़ा मार मार कर उसको एक अलग शेप देता है। तो जो क्या है कि वो जो शेप दे रहा है, यानी छोटे मेटल से उसको बड़ा कर रहा है, एक
सीट में बदल रहा है या फिर कोई भी टूल बना रहा है, तो समझ लो कि क्या है, वो मेटल क्या कर रहा है, मेलेबल हो रहा है, उस प्रोसेस को मेलेबल बोला जाता है। तो इसके पास क्या है कि वो मेलेबल कैपेसिटी होता है हमारे मेटल के अंदर। अब इसमें कौन कौन से हो सकते हैं, गोल्ड होता है, सिल्वर होता है, एल्युमिनियम। वही गोल्ड से क्या होता है, हमारे ज्वेलरी बनती है। तो ज्वेलरी जरूरी थोड़ा है कि डायरेक्ट एकदम गहना बना बना ऐसा आता है, नहीं, उस छोटे से सोने के पीस यानी गोल्ड के पीस को उसमें कन्वर्ट किया जाता है, यानी पीट पीट कर उसको एक शेप दिया जाता है जिससे ज्वेलरीज बनती है। ठीक है, अब इसके बाद आते हैं सेकंड। सेकंड क्या है, मेटल आर डक्टाइल। डक्टाइल मतलब क्या होता है, किसी चीज़ को खींच कर उसकी डायमीटर कम कर देना डक्टाइल होता है। ठीक है, तो इसमें डक्टाइल में देख लेते हैं। तो डक्टाइल मान लो कि सपोज कि ये इतना मोटा हमारा कोई वायर है, इसको जब हम खींचेंगे तो ये जब तनेगा तो इसकी डायमीटर धीरे धीरे कम होगी। ठीक है, तब मेटल के अंदर डक्टाइल कैपेसिटी भी होती है, मतलब डक्टाइल प्रॉपर्टीज़ भी होती है। तो वो क्या उन कौन से होते हैं, कॉपर। आमतौर पर हमारे जो घर में वायर्स वगैरह इस्तेमाल होते हैं कॉपर के होते हैं, एल्युमिनियम के होते हैं। ठीक है, मैग्नीशियम भी है इसमें, आयरन भी है और गोल्ड और एक्सेट्रा। ठीक है, अब इसके आगे देखते हैं, हमारा थर्ड है गोल्ड कंडक्टर एंड हीट इलेक्ट्रिसिटी। इसके पास एक और प्रॉपर्टी होता है तीसरा, वो कौन सा है, इसके पास गुड कंडक्टर होता है। यानी कि कंडक्टर मतलब क्या है, गुड कंडक्टर यानी कि इलेक्ट्रिसिटी पास कराने के लिए बेहतरीन होता है, ऑफ अ हीट, सॉरी, गुड कंडक्टर ऑफ अ हीट। हीट के लिए क्या होता है, अच्छा है कंडक्टर, मतलब वो हीट को ट्रेवल करा सकता है, इलेक्ट्रिसिटी को ट्रेवल कराता है, अपने पास रोकता नहीं है, तो कंडक्टर ही है। कंडक्टर इंसुलेटर में हम जानते हैं फ़र्क, अगर आप नहीं जानते हैं तो सुन लीजिए। क्या होता है, कंडक्टर क्या होता है, जो अपने से इलेक्ट्रिसिटी और हीट को ट्रांसफ़र होने दे वो कंडक्टर है, और जो अगर हीट और इलेक्ट्रिसिटी को अपने बॉडी से ना, खुद से ना ट्रेवल होने दे, वो इंसुलेटर है। तो ये क्या है, हमारा मेटल क्या होता है, कंडक्टर होता है, हीट के लिए भी और इलेक्ट्रिसिटी के लिए भी। तो उसमें कौन कौन से होते हैं, एल्युमिनियम है, सिल्वर है, टंगस्टन है, गोल्ड है। ये सारे हमारे इलेक्ट्रिक टूल्स में इस्तेमाल होते हैं या इलेक्ट्रिक गैजेट्स के अंदर। जैसे बॉल में टंगस्टन इस्तेमाल हो जाता है, गोल्ड भी इस्तेमाल होता है कंप्यूटर वगैरह में, एल्युमिनियम जो हमारा वायर्स में इस्तेमाल होते हैं, और सिल्वर भी हमारे वायर्स में ही होते हैं। ठीक है, अब इसके आगे चलते हैं फोर्थ नंबर। फोर्थ नंबर पे है मेटल आर लॉस्ट्रस। यानी लॉस्ट्रस मतलब क्या होता है, लॉस्टर मतलब होता है चमकीला। ये उसके ब्रैकेट में साइड में लिखा है क्या, शाइनी। क्या लिखा है, शाइनी। तो मेटल क्या होता है, चमकीला होता है। देखिए कोई कोई बहुत सारा मेटल है, जैसे गोल्ड है, गोल्ड दूर से चमकता हुआ नजर आएगा, तो इसका मतलब क्या है कि वो मेटल है। मेटल क्यों, क्योंकि मेटल चमकता हुआ नजर आता है, दूर से ही चमकेगा वो। ठीक है, गोल्ड, सिल्वर एंड कॉपर, ये तीनों मेटल्स एक ऐसे हैं जो शाइनिंग करते हैं। स्टील भी शाइनिंग करता है, आयरन भी करता है, लेकिन इन लोगों को जब ज़्यादा घिसोगे, इसको पतला करोगे, तब ये दिखेगा। 5 पॉइंट्स देखते हैं। 5 पॉइंट्स में मेटल आर जनरली हार्ड एक्सेप्ट, मेटल समान तौर पे हार्ड होते हैं, सिवा किसके, एक्सेप्ट सोडियम एंड पोटेशियम। दो ऐसे मेटल्स हैं जो हार्ड नहीं होता, क्योंकि सोडियम को क्या बोला जाता है, कौन ऐसा, अगर हिंदी में बोला जाए तो कौन ऐसा धातु है या कौन ऐसा मेटल है जिसको चाकू से काटा जाए, यानी नाइफ से काट दिया जाए, तो वो होता है सोडियम। ठीक है, तो सोडियम जनरली हार्ड नहीं होता, यानी सामान्य तौर पर और मेटल्स हार्ड होते हैं पर सोडियम हार्ड नहीं होता। ऐसे ही एक और मेटल है जो लिक्विड फॉर्म में होता है, तो ये देखते हैं 6 नंबर पे। मेटल आर अ सॉलिड स्टेट। हम लोग जानते हैं कि मेटल, हर मेटल सॉलिड होता है। एट अ रूम टेम्परेचर पर कोई भी मेटल रख दोगे सॉलिड होगा, पर ज़रूरी नहीं है कि सारे हमारे मेटल सॉलिड ही हों। एक्सेप्ट किसको छोड़ के, मर्क्यूरी। मर्क्यूरी क्या है, मर्क्यूरी लिक्विड फॉर्म में होता है, जो हम लोग आमतौर पर रियल लाइफ की बात किया जाए तो थर्मामीटर के अंदर दिखता है, पुराना वाला जो स्केल थर्मामीटर होता है, डिजिटल नहीं, जिस पे एक लाइनिंग रहता है, तो उसके अंदर जो पारा जिसको बोलते हैं वही होता है मर्क्यूरी। तो वही मर्क्यूरी जो हमारा रूम टेम्परेचर पर लिक्विड फॉर्म में रहेगा। ठीक है, यहाँ तक आपको पूरी समझ में आ गया होगा। मेटल्स क्या होते हैं, मेटल का एग्जाम्पल कौन कौन से इसमें मेटल होते हैं। फिजिकल प्रॉपर्टी क्या होता है, मेलेबल, डक्टाइल, गुड कंडक्टर, इंसुलेट, लॉस्ट्रस मेटल जनरली, और मेटल
सॉलिड स्टेट। ये सारे आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए हैं। इसके बाद नेक्स्ट वाले वीडियो में नॉन मेटल के बारे में सेम यही रहेगा, ये पूरे उसकी प्रॉपर्टीज़ रहेंगी और इधर डिफिनीशन रहेगा। ठीक है, तो यहाँ तक आप समझ लिए होंगे और वीडियो करते हैं यहीं पर ख़त्म। हम फिर आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वाले वीडियो में, तब तक